यस सर यस, सॉल्व किया था तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 आया था, तो y इक्वल टू x 1 माइनस एक्स। तो जो डोमेन है, मेरा क्वेश्चन है इन्फिनिटी से 1 तक है, तो इन 1 में क्लोज इंटरवल क्यों नहीं? मतलब इसमें आपको डोमेन बताना है, तो डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, हाँ सर। यस। सो तो व्हाट वैल्यूज ऑफ x यू कैन पुट, तो x को 1 रखोगे, y मतलब x को 1 तो रख नहीं सकते तुम ये कहना जरा x को 1 क्यों इंक्लूड नहीं किया? हाँ सर। तो x को अगर 1 रखने पे इक्वेशन क्या बनेगी, व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 2 की पावर y, इक्वालिटी मैच नहीं करेगा। हाँ वही 2 की पावर y बराबर 0। बताओ 2 की पावर y 0 कब होगी? अभी नहीं हो सकती सर। y, एक्चुअली 2 माइनस इंफिनिटी पर हो रहा है, लेकिन इंफिनिटी तो 1 टू 3 yes, but y cannot take value minus infinity ना, हाँ। so that's why x cannot take 1, because when x takes 1 y takes minus infinity। ये जब हो रहा है x 1 तो y takes minus infinity, but this is not possible। चेक करो, तो x इंक्लूड, और रेंट ऑफ एक्स वाई लेके तो भी उनके इक्वल नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ में सोचना पड़ेगा क्या क्या रख सकते हैं, जैसे 0 0 रख के तो इजीली से एक तो हो जाएगा है ना, x 0 है तो y 0 है, फाइन। ये है ओपन 1 से माइनस इनफाइनाइट है क्या इसका आंसर? ओपन 1 से माइनस, मतलब माइनस इन्फिनिटी से ओपन 1 है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से ओपन 1, ये आंसर है आपका। यस सर। हाँ, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, डायरेक्टली लॉग से कर सकते हैं कि लॉग के 0 के ऊपर है क्या, मतलब पॉजिटिव होता है, तो वहां से कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, देखो तो यहाँ से क्या करो तुम, यू फाइंड y, सो 2 की पावर y 2 माइनस 2 की पावर x, अभी बताया ना मैंने, log बेस 2 2 माइनस 2 की पावर x, सी केयरफुली, सो दिस इक्वेशन 2 की पावर x plus 2 की पावर y is 2 can be written as this can be written as this। now think, अभी हमने पढ़ा है ये log function कब defined है, this log function is defined when, at what condition? 2 minus 2 to the power x greater than or equal to Yes, 0. so this has to be positive, 2 minus 2 raised to power x has to be positive because this is domain of this log, and then 2 की power x has to be less than 2। now what, take log both side base 2, what will happen, take log both side base 2, X greater than 1. this is the answer। so this is the proof, ये हमने proof लिख दिया, how it came। so this log is defined only if this is positive, because log का domain positive होता है, इसलिए domain of log function, so this has to be positive। got it सर्विन, किनका डाउट था ये? यस सर। got it, okay। सर और एक क्वेश्चन था। बोलो। सर लेट fx इक्वल टू मिनिमम, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया है कि 4x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2 कॉमा माइनस 2x प्लस 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx फाइंड करने को बोला है। तो fx का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, नो प्रॉब्लम, गुड। ऐसे आप भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो ये डाउट क्लास अभी स्टार्ट किया हमने, अभी जस्ट डाउट कर रहा हूं मैं, तो दोस्त हु वांट टू गो जा सकते हो, सो यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम। देखो वेदर थ्योरी आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैं बाकी लोग एडवाइस कर रहा हूं, यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बेटर है तो एंट्रेंस में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे रैंक आएंगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। So you can solve problem related to your syllabus from any book, any Google, any assignment, anything, but solve problems and learn through problem solving। if you just read theory then entrance में आपको बहुत अच्छे नंबर जरूर नहीं आएंगे, but you solve lot of problems, क्वेश्चन खूब सॉल्व करोगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उससे आपके लेवल इंक्रीज होंगे, एंड देन एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एंट्रेंस में, ठीक है ना, इन एंट्रेंस एग्जाम, दैट्स अ गुड, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फाइन। okay, so let's solve this problem, question is fx is this, so what is the maximum value of fx?
So this question is what is the maximum value of fx? This is the question. Okay. इसे कई सारे अप्रोच है, ग्राफ से भी कर सकते हैं, बिना ग्राफ का भी हो जाएगा. सी, so what you do first, y is equal to 4x plus 1, y is equal to x plus 2, y is equal to minus 2x plus 4. मैं ग्राफिकल अप्रोच से करता हूँ. हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे और इसका भी ग्राफ बनाएंगे. एक ही ग्राफ पे तीनों फंक्शन को प्लॉट करेंगे. फिर हम ये पहचानेंगे कि मिनिमम किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन है. फाइन, चलो तो ग्राफ बना सकते हैं 4x plus 1 का, y बराबर 4x plus 1. चलो यहाँ ग्राफ बनाते हैं. So y बराबर 4x plus 1. जब x को 0 पुट करेंगे तो y 1 है, तो ये 1 से पास कर रही है. और जब x को हम 0 रख रहे हैं, y 1 है. जब x को मान लो x को 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. हाँ, तो x को 1 रख दो तो 2 3 4 5 रफली. चलो मान लो यहाँ ड्रॉ कर दिया. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें ही देखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें एग्जैक्ट बनाने पड़ेंगे ग्राफ, तभी जाके ठीक होगा. दिस ग्राफ ऑफ y बराबर 4x plus 1. ओके, अब क्या होगा आगे? एक काम करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो 4x plus 1 equal to x plus 2. यहाँ से क्या आएगा? 3x is equal to 1. तो x is equal to 1 by 3. तो x is equal to 1 by 3 is intersection point of these two functions. ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? x plus 2 is equal to minus 2x plus 4. तो यहाँ से आ जाएगा 3x is equal to 2. तो x बराबर 2 by 3. This is the intersection point of these two functions. अब इन दोनों का रह गया, तो इन दोनों का 4x plus 1 is equal to minus 2x plus 4. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6x is equal to 3, तो x is equal to 1 by 2. So 1 by 2 is the intersection point of these two lines. ठीक है, तो उस तरह से ग्राफ बना लो. देखो, तो अब ग्राफ बनाओ. So 1 by 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 4 by 3 plus 1. So 4 by 3 plus 1 मतलब क्या? 7 by 3. So y बराबर x plus 2. चलो अभी x plus 2 बनाता हूँ, रुको. So y बराबर x plus 2 का ग्राफ बनाओगे, कितना होगा? x plus 2. तो x को 0, y 2, ये पॉइंट है. x को 1 तो y 3 हो जाएगी. x को 1 तो y तुम्हारा 3 रहेगा. ये तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा. चेक करने का कैलकुलेशन. ठीक है, सो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ. तीसरा कर्व क्या है हमारा? थर्ड कर्व इज minus 2x plus 4. minus 2x plus 4. सो x को 0, y 4. तो x 0 रखेंगे, y 4, 1 2 3 4. दिस इज द पॉइंट. एंड y 0 x इज 2. y 0 x है ना, इसमें अगर y को 0 रखूंगा तो x कितना होगा? 2. तो ये वाला पॉइंट आएगा. अब यही थोड़ा सा देखो, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ में ना गड़बड़ हो रहा है. सो दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है. ग्राफ ना एग्जैक्ट नहीं बना अभी, हमें वो अभी वो समझ नहीं आया कि कहाँ कहाँ वो कट. रफली बना तो दिया हमने. सो ऐसा कहाँ कट रहा है उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ, वो किया हमने सॉल्व. यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया ना, ये दोनों कट रहा है 1 by 3 पे. हाँ सर, इस प्रॉब्लम सर 12 लेवल का एलपीपी का प्रॉब्लम है. यस, उस टाइप का है. यस, तो अब हो जाएगा. मतलब बस यही करना है कि हमें ग्राफ में देखना है कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है, एंड देन पहचान लेना है, उसके हिसाब से मैक्सिमाइज कर लेना है उस इंटरवल पे. सो ये चीज है. सो वी कैन मैक्सिमाइज द फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. सो ठीक है, सो पूछा क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx. अब बताओ, इसमें मिनिमम लेना है तुम्हें. सो मिनिमम, अब यहाँ ग्राफ, यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया ना मैंने, इसको क्लैरिटी यहाँ नहीं आ रही है. तो मैं अगर बात करूँ, देखो ये ग्राफ है y बराबर minus 4x plus 2. तो अब जैसे जैसे मैंने कट किया था उसको चेक करो कहाँ कहाँ कौन कट कर रहा है. तो यहाँ तो ग्राफ ऐसे आगे ऐसे एक ही पॉइंट लग रहा है कि पॉइंट है नहीं, वो मैंने ग्राफ ऐसे बनाए, क्लियरली नहीं बनाया, इसीलिए ऐसा हुआ. सो यू मेक क्लियरली. उससे क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अब तुम्हें कंपेयर करना है तीनों में, विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन, ये देखना है आपको. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ग्राफ में जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट क्या है चेक करो, ये पॉइंट क्या है चेक करो, ये तो 2 हो गया.
ये कौन सा पॉइंट है, -1/4। ये कौन सा पॉइंट है, -2। सो देखो जब x को तुम -∞ से -2 में आओगे, सो व्हाट डू यू थिंक व्हिच फंक्शन हैज अ स्मॉलर वैल्यू? इस इंटरवल में -∞ से -2 में व्हिच फंक्शन हैज अ स्मॉलर वैल्यू? देखो अभी तुम्हें समझना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग, जो fx हमारा था मिनिमम ऑफ 4x + 1 x + 2 और -4x + 2 चेक कर लेना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि व्हेन x इज लेस देन -2 व्हिच ऑफ देम, इनमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम, कौन से फंक्शन मिनिमम है? ग्राफ देख के बता सकते हो तुम? कौन सबसे नीचे आ रही है? अगर ग्राफ तुम इसको एक्सटेंड करो, सो व्हिच वन इज द, जिसका ग्राफ सबसे नीचे आएगा इस इंटरवल में? ये फंक्शन ना। अब यही समझना पड़ेगा, 4x + 1 दिस इज द फंक्शन। चेक करके देख लो, तुम कोई नंबर ले लो, चलो यहाँ पे यू टेक सम नंबर, -2 छोड़ा क्या, -4 ले लो, -4 सब में रख के देखो, बताओ कौन सी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट देगी, कौन सा 1 है, कौन सी इनमें से सबसे छोटी वैल्यू देगी? दिस वन विल गिव यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। चेक। सर इस प्रॉब्लम में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आपने इंश्योर नहीं कर पाए, कारण क्योंकि आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो तो अप्रोक्सीमेट कर रहा है ना। नहीं, हम तो ग्राफ एग्जैक्ट बनाना है, वो तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे एग्जैक्टली दिखेगा आपको, कर पाएंगे? देखो अभी जब x की वैल्यू -2 से, मान लो यहां लगा दिया, x की वैल्यू -2 से लेके -1 तक है, अभी भी ग्राफ यही नीचे है ना? इसमें भी ग्राफ इसका इधर है, इसका इधर है। इनफैक्ट तुम यहाँ -2 क्या, हम लोग इस पॉइंट तक आ जाएंगे ना। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था इसका, एक का इंटरसेक्शन पॉइंट था, जस्ट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट प्लॉट करने हैं। क्या क्या इंटरसेक्शन पॉइंट था? एक था 1/3, एक था 2/3, एक था 1/2। ओके, 1/3, 2/3, 1/2, इसको केयरफुली ट्रेस करना पड़ेगा। 1/3, 2/3, 1/2। तो 1/3 किसका था? 1/3 था ग्राफ इन दोनों का, 4x + 1 x + 2, 4x + 1 x + 2। तो ये 1/3 पे कट रहे हैं दोनों। ओके हाँ ठीक है, ये पहले कट रहा है। उसके बाद अगला किसका था, है ना? ये बहुत क्लोज नंबर आ गए, इसलिए ग्राफ को बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा हमें क्या आएगा। तो यहाँ से मैं अगर बहुत क्लोज बना के दिखाऊं तुम्हें तो समझ आएगा। देखो 1/3, 2/3, 1/2 किधर होगा इनके बीच में? तो तुम्हें ग्राफ को जूम करके देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें क्लियरिटी आएगी, क्योंकि नंबर बहुत छोटे आ गए ना। 1/3 मान लो, यहाँ 1/2, यहाँ 2/3, इस तरह समझो। तो ग्राफ को ऐसे जूम करके देखना पड़ेगा हमें। गेटिंग? तो यहाँ से तुम्हें जूम करके ग्राफ को जूम करके देखना पड़ेगा। तो 1/3 फिर 1/2 पे कौन दोनों फंक्शन कट रहे हैं? 4x + 1 एंड कट रहा होगा -4x + 2। 1/2 पे कौन कट रहा है? 4x + 1 -2x + 4। सो 4x + 1 और -2x + 4, ये है ना? सो ये दोनों जो कट रहा है ना, यही तुम्हें एक्चुअली यहाँ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा ना। यहाँ ग्राफ ऐसा हो गया कि तुम्हें क्लियरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि ग्राफ तुम्हें बहुत क्लियर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए यहाँ जूम करना पड़ेगा ताकि बीच के रीजन दिखे इजीली। तो मैं दोबारा ग्राफ बना दूं फिर इसका ठीक से, समझ लो मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो जस्ट हमें ग्राफ देखना है कहाँ क्या है, और उस बीच में पता चले। मेन प्रॉब्लम यहीं पे आएगी, 1/3, 1/2 और 2/3। चलो मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, देखो ग्राफ बनाने का। गेटिंग पॉइंट? देखो मैं आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ। किसका डाउट है ये? सुनता आपका? कैलकुलस फर्स्ट निकालेंगे, देखेंगे कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, और जीरो कहाँ पे हो रहा है वो देखेंगे। तो फंक्शन कहाँ मिनिमम है वो तो इंटरवल चेक करके निकल आएगा। तो वैसे नहीं कर सकते। अच्छा डिफरेंशिएट इसके लिए तो एक तो इक्वेशन जरूरत है, लेकिन 3 इक्वेशन में उन पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है, उसको ध्यान देना जरूरी है। देखो यहाँ से दिख जाएगा हमें। देखो हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैक्सिमम कौन सा पॉइंट? अच्छा व्हिच वन इज द मैक्सिमम? चेक, इतना करने की जरूरत भी नहीं, यही से दिख रहा है कि कौन सा सबसे ऊपर जा रहा है। ग्राफ पहले मिनिमम लिया, और मिनिमम लेने के बाद व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इट टेक्स,
आई थिंक दिस इज द पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, जो लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है, x+2 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x+2 और -2x+4 है ना, नहीं -4x+2, अच्छा -2x+4 था, -4x क्यों लिखा, -2x+4 था ना, तो और x+2 कितना 2/3 पे मिलेगा, 2/3 रखो इसमें, यू पुट 2/3 इन ऑल द वैल्यू, क्या मिलेगी तुम्हें। अच्छा एक काम करो, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया ना 1 by 1 पुट करो, बताओ व्हिच वन विल गिव यू हाईएस्ट आंसर, यहीं से आ जाएगा। कई सारे अप्रोच है, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं। यू पुट 1/3 इन ऑल, बताओ क्या आंसर मिलेगा, सब में 1/3 रखो, ये 1/3 आया था ना, पुट करो इसमें, तो कितना मिलेगा 4/3 + 1 कितना 7/3। ओके मैं बोल रहा हूँ 1/3 रखने पे, x बराबर 1/3 रखने पे क्या बनेगा, ये फंक्शन मिनिमम ऑफ 7/3, यहाँ रखोगे तो 1/3 + 2, ये भी 7/3 बन गया। और यहाँ पुट करोगे तो -2/3 + 4, -2/3 + 4 कितना हुआ 10/3। सो विच वन इज द मिनिमम, अच्छा मिनिमम नहीं, मुझे तो मैक्सिमम चुनना है बाद में ना, तो पहले तो इनका मिनिमम लेना पड़ेगा। बताओ मिनिमम इसका कितना है, तो यहाँ से कितना आया 7/3। फिर वैसे ही जब x को तुम रखोगे 2/3, सो तीनों की वैल्यू निकालो, चूज द मिनिमम, फिर x को रखो 1/2, चूज द मिनिमम, और इन तीनों में जो लार्जेस्ट आएगा दैट इज द आंसर एक्चुअली। समझ आया कि नहीं, x को 1/3 रखो इन तीनों में, चेक करो मिनिमम क्या आता है, लाइक 7/3 आया। वैसे ही x को 2/3 रखो इन तीनों में, एंड देखो मिनिमम क्या आता है, व्हाट इज द मिनिमम वन, ये बताओ नंबर क्या आएगा, यू पुट x to 2/3, मैक्सिमम 8/3 आएगा। हाँ 8/3। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुको, ये मैं कर ही देता हूँ कैलकुलेशन। तो जब मैं x को 1/2 रखूंगा तो ये फंक्शन क्या बनेगी, मिनिमम ऑफ 1/2 रखो तो 4/2 + 1, 4/2 + 1 कितना 6/2, एंड 1/2 + 1 मतलब 5/2 हो जाएगा, 1/2 + 2 यहाँ पे 4 - 1 + 3, सो यहाँ से तो 3 ये मिनिमम कितना आएगा 5/2 ये आएगा। अच्छा चलो ये रखो 2/3 रखा आपने, तो क्या बता रहे थे आप, 2/3 रखने में क्या आएगा 8/3, तो 11/3 आ जाएगी, और इधर से रखो 2/3 तो 6 2 8 8/3 आ जाएगा, और यहाँ से रखोगे तो -4/3 + 4 8/3, तो ये 8/3 इज द मिनिमम वन। अब इन तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है, व्हिच वन इज द मैक्सिमम अमंग दिस थ्री, 8/3। 8/3, so that is the answer, max among this is, so this is the answer। बताओ जी आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का, जहां से आपने पूछा, देखो आंसर क्या है उसका, हाँ सब ठीक है। समझ आया कुछ करना क्या चाह रहा हूं मैं। सो एक्चुअली ये एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यूज निकाल ली, इंटरसेक्शन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज ये आई। अब पूछा है मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का बताओ, तो इन तीनों में जो मैक्सिमम है दैट इज द आंसर, और यही चीज यहां से हो जाएगा जो मैं पहले लगा रहा था। इनिशियली मैं ये अप्रोच नहीं चाहता था सॉल्व करना, आई वाज डूइंग दिस वे पहले यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ग्राफ तो इतना घचपच कर दिया मैंने ना, तो क्रेडिटी से ग्राफ बनाओगे तो ये यहाँ कुछ ट्रायंगल बनेगा, ये जो ग्राफ बने हुए हैं ना 1 2 और 3 ऐसा है समझो, तो ये है एक्चुअली एक पॉइंट है 1/3, ये वाला पॉइंट है 2/3 और ये वाला पॉइंट है 1/2 ऐसा कुछ। अब ये वाला आंसर आया है हमारा, दिस वन इज द, ओ सॉरी मुझे मैक्सिमम चाहिए था ना, तो मैक्सिमम ये वाला आंसर आया है ना 1/2 रखने के बाद, जो किसमें मिला 1/2 पे मिला है 2/3 में मिला है, 2/3 में ना, ओके 2/3 वाले में मिला है। सो 2/3 वाला जो है मिनिमम चुनना था ना दोनों में से मुझे, सो विच वन इज द मिनिमम, उसके हिसाब से देख लो क्या क्या है, सॉरी ये 1/2 है, ये 2/3 है, सॉरी 1/3 1/2 1/3 1/3 1/2 2/3, तो 2/3 ये वाला आंसर मिला है, यस। सो दिस इज 3/8 ऑन y एक्सिस, तो अगर y एक्सिस बना रहा हूं दिस इज 3/8, यस। सो ये चीज है जो राइट वन था, ये तो मतलब ग्राफ से बना रहा था, बट देयर आर डिफरेंट अप्रोच। आप सोचो थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को, यू थिंक ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस, तो उससे समझ आएगा आपको। जैसे ग्राफ से भी दिख जाता है तो ग्राफ बहुत क्लियर होता है, तो यहाँ बहुत क्लोज हो गया इसलिए वो है, बट ये 1/3 1/2 2/3, तो 2/3 पे हाईएस्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि
मिनिमम लेगा ना, ये छोटा आ गया, तो दिस इज द हाईएस्ट वन एट 2/3. When x is 2/3, the function will give the maximum value at 2/3, and the maximum value of function is 8/3 at x is equal to 2/3. तो दिस इज, हाँ ये जो कभी कोई कह रहा था एलपीपी जैसा है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सॉल्व करते थे ना हम लोग, मैक्सिमाइज फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस, तो उस तरह से ही कुछ है. और कोई डाउट है किसी को? सर लास्ट एक और है. बताइए. The range of function f of x equal to mod of x minus 1 plus mod of x plus x minus 2 x minus 2. सर दिया हुआ है कि माइनस x का रेंज -1 से 3 तक है. ऐसा. तो हाँ रेंज पूछ रहा है इस क्वेश्चन. ओके, तो x बिटवीन दिस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, यही ना? ओके, तो देखो, सो ये फंक्शन 0 कब होगा 1 पे, ये फंक्शन 0 कब होगा 2 पे. ओके, सो यू डू सिंपली व्हेन x इज बिटवीन -1 and 1, when x between 1 and 2, when x between 2 and 3, जस्ट ये निकाल लो तीनों. कैन यू फाइंड दिस? इंटरवल को ब्रेक कर दिया मैंने. क्यों ब्रेक किया? इसके क्रिटिकल पॉइंट के लिए. जब x जब 1 से छोटी है ना, तो x जब 1 से छोटी है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस में 2x प्लस 3 आ जाएगा. जब x 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी. यू नो मॉड x बराबर प्लस x फिर x पॉजिटिव, मॉड x बराबर माइनस x नेगेटिव, वही मैं कर रहा हूं. तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x -1 और ये -x + 2, तो खत्म हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा. 2 से ज्यादा दोनों पॉजिटिव, सो 2x - 3. सो नाउ दिस इज योर फंक्शन. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रेंज, है ना? ओके, सो सिंपली इट्स सिंपल टू डिसाइड. फिर से मैं ग्राफ बना सकता हूं, उससे भी दिख जाएगा. ग्राफ नहीं बनाऊंगा तब भी दिख जाएगा. दिख जाएगा ना? देखो x जब -1 से 1 में है, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ ये कहां से कहां तक आएगी? देखो 2x आ जाएगी -2 से 2 में, और -2x आ जाएगी कितने? -2x विल बी -2 से 2 फिर से, एंड -2x + 3, सो -2x + 3 बिटवीन 1 to 3, नहीं सॉरी 1 to 5. चेक करो, ऐड करो 3 इसमें, 5 पे, तो ये आ गया तुम्हारा. ओके, व्हेन दिस इज रेंज, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं. सो fx आपका 1 से 5 में है. कब? मैंने इक्वलिटी इग्नोर किया है, ठीक है ना? इक्वलिटी अगर लगा दूं, सो उसके हिसाब से इक्वलिटी आ जाएगी. अच्छा, दूसरे केस में क्या है? इस वाले केस में जो आपका fx है दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली, ठीक? और यहाँ fx 1 से 5 है. जब x 2 से 3 में है तो इसका रेंज क्या आएगा? सो 2x विल बी 4 to 6, ओके, एंड 2x - 3 क्या होगा? 1 से 3. चेक कर लो, x 2 से 3 है तो 2x 4 से 6, फिर -3 किया तो 1 6. अब बताओ, तो यहां से बता रहा है कि fx की वैल्यू आएगी, बताओ खुद से डिसाइड करो. नाउ यू टेल एट द एंड, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रेंज ऑफ fx? सर 1 से 5 तक. 1 से 5, 1 से 3, 1, तो आंसर इज 1 to 5. आपके बुक में क्या आंसर दिया है जहां से आप देख रहे हैं? हाँ सर ठीक है. ठीक है, चलिए, तो कंफर्म हो जाता है ना, आंसर अगर है तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ सी सर सही. जब रेंज का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करता हूँ ना, तो जो अप्रोच है वो नहीं देख पाता हूँ. सब एक एक तरीके से होता है, तो यस. मैं कैसे आइडेंटिफाई करें किससे करने से क्या होगा? रेंज का डेफिनेशन क्लियर है आपको कि रेंज क्या, रेंज निकालने के लिए करना क्या होता है? सर क्या बोलते हैं, fx निकालना पड़ता है. यस, वी हैव टू जस्ट सी कि व्हाट आर द वैल्यूज fx कैन कंटेन, fn कैन टेक set of all value of fx. so somehow I was trying to find the range of this. तो उससे पहले मैंने ब्रेक कर दिया, मॉड को हटाना था मुझे, तो मैंने यहाँ पे मॉड को हटाया पहले, तो ये ब्रेक होगा 1 पे, ये ब्रेक होगा 2 पे, तो ऐसा कर दिया कि -1 से 1, 1 से 2, 2 से 3. अब ये मुझे दिख गया. नाउ दिस इंटरवल आई हैव, तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस?
अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज वैल्यू, इनमें से देख लिया कि वैल्यू क्या आ रही है। तो अप्रोच समहाउ आपको क्वेश्चन कर करके समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। सो जस्ट हमें टारगेट पता है कि टारगेट इज वी हैव टू समहाउ सी व्हाट आर द वैल्यू ऑफ fx। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही था। सो ये आप क्वेश्चन करके समझ आएगा कि फंक्शन यहाँ मॉड का अप्रोच यूज हो रहा है, कहीं लॉग, पिछले क्वेश्चन में आपने लॉग पूछा था तो यहाँ लॉग का अप्रोच हुआ है, तो अलग नहीं है, हर जगह सेम ही चीज है। यहाँ लॉग था तो लॉग का अप्रोच यूज हुआ, जहाँ मॉड है मॉड का अप्रोच यूज होगा, जहाँ एक्सपोनेंशियल है एक्सपोनेंशियल अप्रोच यूज होगा। सो वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आपको समझ आएगा कहाँ क्या यूज होगा। और एक डाउट सर, यस बोलो। if a range domain का प्रॉब्लम था, और fx equals to 1 divided by 4 minus x square, 4 minus x square plus log x cube minus Plus बाहर है? 10 base बाहर है, log 10 base 10 मतलब x cube minus x base 10 x cube minus x cube minus x। हाँ ये तो you have to find the domain। हाँ Okay, so see first of all think about this। so ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा बताओ, when it is not defined। जब हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ, so defined कब होगा, so this is defined when x square is not equal to 4, so when x is not equal to plus minus 2, ठीक, not equal to, so x is neither 2 nor minus 2, तो मतलब you can see that, so यहाँ से ये मतलब आया कि x belongs to all real number except plus minus 2, so ये अभी यहाँ से आया इसका, now come to this, ठीक। तो होना क्या है, अब ये फंक्शन कब डिफाइंड है बताओ, ये वाला फंक्शन, यस x, हाँ greater than 0 यस करेक्ट करेक्ट, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। ठीक। चलो नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, सो फर्स्ट वी पुट इट 0 इक्वल टू 0 रखो, तो एक आ रहा है -1 0 1, चेक इट्स साइन, इसका साइन देखो, तुमने पढ़ा होगा वो वेवी कर्व मेथड, तो जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है ये पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, आएगा, चेक करो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इसका मैं साइन चेक कर रहा हूँ। सो व्हेन x is 1 से infinity this product will be positive, when x is 0 to 1 this product is negative, when x is -1 to 0 this product is negative, sorry positive, and when x is minus infinity to this product will be negative, what you have to choose, पॉजिटिव। so what are the interval where this quantity is positive, interval choose करो यहाँ से, -1 to 0 and 1 to infinite। yes, तो x belongs to अच्छा इक्वलिटी है नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो वी विल नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट्स बिकॉज इस पे इक्वल टू 0 था, तो वी विल एक्सक्लूड द एंड पॉइंट, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, नाउ दिस शुड आल्सो होल्ड एंड दिस शुड आल्सो होल्ड, तो टेक देयर इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, बोथ शुड होल्ड ना, दिस एंड दिस, तो डोमेन ऑफ दिस d1 d2, तो सम का डोमेन होता है d1 इंटरसेक्शन d2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, so finally x belongs to what are the value, सर कैन यू रिपीट प्लीज। yes what I'm saying, जो पहला टर्म था the first term was defined for these x and second term is defined for these x, so both should be defined for the final function to be defined, the original function, so what is intersection of these two sets, this is one set, this is other set, what is the intersection of these two sets, होगा -1 से 0 और 1 से 2 and 2 to infinite। -1 से 0 0 से 2, -2 तो छूट गया। इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन, अच्छा ग्राफ बना लो, देखो तुम्हें ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, सो अभी जो है हमारे पास जो है -1 से 0 है और 1 से इंफिनिटी है, तो इसमें मुझे किसको एक्सक्लूड करना है, so what we have to exclude, just plus minus 2,
तो -2 तो यहाँ है, तो ये तो है ही नहीं, इसमें इंटरसेक्शन लेना है मुझे। अच्छा इस देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, एक मिनट। तो वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ है x नॉट इक्वल टू प्लस -2, सो दिस सेट कैन बी रिटन एज -∞ से -2 यूनियन -2 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इसको ऐसा लिखता हूँ। अब इंटरसेक्शन लो, बताओ इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन इंटरसेक्शन, तो ये पूरा आ जाएगा, यस, ये पूरा आएगा, यस, 0 को छोड़ के, एंड कहाँ तक जाना है? इंटरसेक्शन लेना है मुझे, सो 1 से इंफिनिटी पूरा आ जाएगा, ठीक तो है। सो क्या प्रॉब्लम है? बस 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो खाली ना, जस्ट एक्सक्लूड दिस 2। सो फाइनल आंसर इज -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यही तो है आंसर। इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सेट्स। सो दिस इज आंसर, यस और नो? यस, दिस इज आंसर। और सर जब हम डोमेन निकाल रहे हैं तो तब हम यूनियन इंटरसेक्ट करेंगे दो कंडीशन का, और जब रेंज कर रहे हैं तो सब यूनियन करेंगे। हाँ, रेंज में क्या है कि व्हाट आर द वैल्यू fx कैन टेक, यस, यूनियन करेंगे। हाँ, ये सही सोचे। x जब निकाल रहे हैं, दो फंक्शन है तो बोलेंगे, रेंज में देखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, तो उसका यूनियन ले लेंगे, यस। जैसे अभी यहाँ पे बोल ना आप, जैसे 3 पार्ट में था तो मैं देखा कि ये पॉसिबल और इसका क्या है, इसका वो तो कॉमन फंक्शन था, तो 3 डिफरेंट पार्ट थे, तो इसका फिर यूनियन लिया यहाँ पे हमने, यस, यहाँ पे हमने यूनियन लिया था, है ना? हाँ, वही से डाउट आ रहा है। यस यस, करेक्ट, यूनियन ले रहे हैं और ठीक। और कोई क्वेश्चन बचा है? डन, नहीं करते। चलिए तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। हाँ सर थोड़ा सा जैकोबियन के बारे में बता दीजिए। अच्छा, जैकोबियन के बारे में जानना है। सो जैकोबियन का यूज हमारे पास 2 केस में आएगा। एक तो जब वेरिएबल चेंज कर रहे होंगे, वेरिएबल चेंज इन इंटीग्रल कैलकुलस, और ये सिलेबस में है। दूसरा यूज हमें आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जैसे एक्स वाई का रैंडम वेरिएबल है, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू यूवी में, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी हमें। जैसे सो जैकोबियन इज नथिंग बट, इसमें क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास fx एक फंक्शन है, या fx क्या है, लेट्स से fxy is u and v is gxy, वेरिएबल चेंज करते हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं, सो ये यहाँ यूज होता है। सो ये डबल इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल जब होगा, सो एक तो आएगा डबल इंटीग्रल में और एक आएगा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में। इन दोनों में जैकोबियन का कॉन्सेप्ट आएगा, सिलेबस में हमारा ये। तो उसमें करते क्या है, uv है, सो इससे समहाउ यू फाइंड वैल्यू ऑफ, निकालो, मान लो h आ गया, uv, y की वैल्यू निकालो, मान लो ये h1 है, लेट्स से ये h2 है, uv, समझ आया करना क्या चाह रहा हूँ? मान लो ये g1 है और ये g2 है, सो यहाँ u फंक्शन ऑफ xy है, v फंक्शन ऑफ xy है, इसको समहाउ सिंप्लीफाई करके फाइंड करो, x फंक्शन ऑफ uv, y फंक्शन ऑफ uv, समझ रहा कैसे? एग्जांपल के लिए मान लो ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, तो सॉल्व करोगे तो u प्लस v अपॉन 2 x के इक्वल आ जाएगा और u माइनस v अपॉन 2 y के इक्वल आ जाएगा, वैसा कहना चाह रहा हूँ मैं। सो अभी u भी xy के टर्म में है, तो यू हैव टू फाइंड xy इन टर्म्स ऑफ u भी। अब अगर आ गया तो जैकोबियन का सिंपल फॉर्मूला है, जैकोबियन का जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या? डेल xy अपॉन डेल uv। अब ये क्या है, मतलब चलो ये मॉड तो बाद में लगाते हैं हम लोग, मॉड तो बाद में लगाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जैकोबियन, और ये है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव विद v, दिस इज द कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनेंट 2 प्लस समझ। और सर मेरे कॉलेज के कोर्स में इन्फरेंस 2 है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स है, तो जो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स है उसके लिए कौन सा बुक फॉलो करें? एलबो की गुप्ता का बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, मुझे लगता है ना? कॉलेज में कराया था यूनिवेरिएट केस, बाइवेरिएट केस, और इसके लिए कोर्स के लिए गुणगुप्ता दासगुप्ता को फॉलो करें। दिस इज आल्सो गुड, गुणगुप्ता दासगुप्ता बहुत अच्छी बुक है, दैट यू कैन डू, या गुप्ता कपूर इज आल्सो गुड,
हम्म, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।